आज मैं जिस टॉपिक पे बातें करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एक होता है आपका पालियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो मैं आज कवर करूँगा टोटल मेसोलिथिक पे। और इसको खोज किया था और वह 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में वह खोज किया। और विंध्य क्षेत्र में जो अवशेषें मिली थी वह बहुत ही पसार यानी पालियोलिथिक से के अपेक्षा यह बहुत छोटी थी। और वह छोटी मतलब 1 इंच कहे या 4 इंच के वह टूल्स मिले थे और पत्थर से बने थे। वो कौन कौन सा पत्थर था और वह साइट क्या थी, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट क्या थी। आर्कियोलॉजिकल साइट मीन्स वह पुरातत्व स्थल कहाँ था और किस किस राज्य में थे, क्योंकि ये जब खोजा गया तो यह हमारे भारत जिसमें 28 उसमें स्टेट से वह खोजा गया तो वह किस किस राज्य में कौन कौन साइट पे क्या क्या मिला और रिमेन उसको मैं बताने जा रहा हूँ और पूरा कवर करूँगा। तो उसमें यानी पालियोलिथिक की अपेक्षा मेसोलिथिक में जो टूल्स थे वह छोटे थे। और वह किन किन पत्थरों से बना था मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे और मैं कुछ लिखा हूँ। और उसी को आप अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो इसे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ही अच्छी होती है आपको सफलता के पायदान पे चढ़ने पर। तो वह जो ब्लेड था वो जो टूल्स था वह कौन कौन से टूल्स थे और कैसे किस स्ट्रक्चर से बना था, किन किन पत्थरों से बना था वह देखते हैं। तो अगर टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये देखते हैं कुंठित तरह टेढ़े ब्लेड थे और छिद्रक थे। फिर स्केवर थे, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि ये प्रमुख वहाँ के उपकरण थे जो पाया गया वहाँ मतलब कि उस समय जब खुदाई हुआ तो उसके पहले वहाँ यह सब मिला। और वहाँ हड्डियाँ भी मिले, कुछ एनिमल्स के मिले तो हड्डियाँ मिले और उसमें और सींगों से बनी उपकरण भी वहाँ बहुत अच्छे मिले। इन उपकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि इस काल का जो टूल्स थे वह पूर्व पसार काल की अपेक्षा छोटे थे। और यहाँ लगता था कि यहाँ लोग धीरे धीरे भूभाग पर रहा करते थे, क्योंकि अगर भूभाग पर नहीं रहा होते उस समय तो इस समय हड्डियाँ जब खुदाई तो हड्डियाँ नहीं मिली होती। तो वहाँ लगता है कि वहाँ हड्डियाँ वो मिली तो मतलब वह बहुत भूभाग पे वह अपना जीवन निर्वाह करते थे एक जगह रहकर। फिर यह मध्यपसार काल का जो समय आया वे लगभग वह छोटे। तो यह वहाँ पर अच्छा वह जो स्ट्रक्चर बना और जो टूल्स मिला तो यह कहीं न कहीं वह दिखाता है कि वहाँ लोग रहकर और इनका यूज किया करते थे। फिर जो स्ट्रक्चर वो चीज़ जो टूल्स बने वो किस चीज़ का टूल्स था तो चार्ल्स सेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइन, फ्लिंट जो कि बहुत ही कीमती पत्थरों से ये बनी हुई थी। तो यह कहीं न कहीं वह यूज करते थे उन पत्थरों का जिससे वो मजबूत होने के लिए वो लोग अपना यूज किया करते थे। कंदराव में रहते थे, शिकार करते थे। और उनकी वह एक बात और है कि वहाँ पे अधिक संख्या में क्रिमोनिक यानी से कहते हैं कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान भी वहाँ मिली है खुदाई करने पर। उसके बाद वहाँ पे अधिक मात्रा में यह कब्रिस्तान मिला है। फिर मानव का अस्थिर मिला है, मतलब मानव का हड्डियाँ वहाँ मिला है। और वो पसार काल की अपेक्षा मतलब पूर्व पसार काल की अपेक्षा मध्य पसार काल बहुत ही विकास की तरफ था। अब भारत में जो स्थान था कहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट था वह मैं बता रहा हूँ कि भारत में कई जगह जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो के कई स्थानों पर वह आर्कियोलॉजिकल साइट था। और खोदाई हुआ जिसमें मिला
बहुत से टूल्स मिले, बहुत से बोन्स मिले और बहुत से उसमें आपके मटेरियल्स मिले हैं, क्वाइंस मिले हैं। तो क्वाइंस किस तरह का था, तो यह सब यह आर्कियोलॉजिकल जो पैलेस था वह इतने राज्य था। फिर वहाँ जो पुरातत्ववेत्ता जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्खनन कराई, जो एक्सकेवेशन कराने के बाद उनको क्या मिला, लघु मतलब छोटे माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो प्रमुख जो स्थल है वह है राजस्थान की। राजस्थान इन आर्कियोलॉजिकल साइट में जो देश हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में हम हर एक स्टेट्स के कहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ और किसने कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे खोज किए, फिर वहाँ से क्या रिमेन्स, क्या उसमें रिमेन्स और उसमें टूल्स क्या क्या मिला, उसको मैं बात करने चल रहा हूँ। तो पहले देखते हैं इसमें राजस्थान के क्षेत्र भीलवाड़ा से बागोर जगह है, वही आर्कियोलॉजिकल साइट था। वहाँ पर जब खुदाई हुआ तो उन खुदाई में बहुत से टूल्स मिले और खुदाई करने वाले जो थे वह आर्कियोलॉजिस्ट बी.एन. मिश्रा थे। बी.एन. मिश्रा जिन्होंने 1968 में खुदाई किए और 1968 से लेकर 1970 तक इन्होंने खुदाई किया, जिसमें खुदाई के उपरांत जो अवशेष मिले उन अवशेषों में से पसार काल के जो उपकरण थे वह मिले। उसके अलावा मानव का अस्थियाँ मिली हैं, मानव अस्थि, मानव कंकाल भी मिला। उसके बाद लौह काल के यहाँ उपकरण भी मिले। वह प्रकाश माया की मतलब यहाँ लौह काल के समय भी लोग वहाँ लोहे का जो टूल्स है वह यूज किया करते थे। तो यह आपका भीलवाड़ा का जो बागोर से यह उत्खनन हुआ उससे वह प्रकाश में आया। उसके बाद उस गुजरात से में कौन सा उत्खनन हुआ और कब हुआ, तो उत्खनन हुआ गुजरात के लंगनाज में। तो लंगनाज में जो जब खुदाई हुई तो वहाँ पर कनेडिया मतलब यहाँ पर देखें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वह हैं एच.डी. संकाडिया हैं, फिर बी. सुब्बाराव और ए.आर. कनेडिया। तो यह लोग जो है एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने उस चीज़ को खुदाई किया कि वहाँ पर क्या अवशेषें मिली। तो वहाँ पर यानी गुजरात के लंगनाज में जो अवशेष मिली वह थे लघु काल के छोटे छोटे उपकरण, उनके साथ जानवरों के हड्डियाँ मिली। फिर वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कब्रिस्तान मिला और वहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले और मिट्टी के बर्तन के अलावा वहाँ पर 14 मानव कंकाल मिले। तो ये थी गुजरात के जो बागोर जिले से गुजरात के लंगनाज क्षेत्र से ये जब चीज़ें मिली तो उससे हो गई कि वहाँ की जो कल्चर थी वह किस प्रकार यूज करते थे और यह कब तक यह यूज किए, तो इससे यह बात चल गया। उसके बाद जो कंकाल तंत्र मिला तो वहाँ यह हुआ कि वहाँ के जो कल्चर थी वो कैसी थी। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो साइट जो उत्खनन किए गया और वह उत्खनन मध्य पाषाण काल के उपकरण जो मिले वह 1946 में और से लेकर 1967 तक जब उसमें एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुआ और बी. सुब्बाराव और संकाडिया जो भारत के आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब खुदाई किए तो उनको उस साइट पर क्या क्या मिला, मध्य पाषाण काल उपकरण मिले। वो साइट क्या था, नागार्जुन कोट और गिल्लूर रेनगुंटा, यह आंध्र प्रदेश के ये साइट है, यहाँ पर खुदाई हुआ। उसके बाद भारत के बहुत से कई प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के अन्य साइटों पर भी खुदाई हुई और बहुत से उपकरण मिले। उन अवशेषों की दृष्टि से यह अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि 1964 ईस्वी में आर.बी. जोशी ने 1964 ईस्वी में आर.बी. जोशी ने खुदाई किया और उसमें बहुत से लघु उपकरण मिले और वह जो साइट था वह था होशंगाबाद जिले में एक साइट था अहमदगढ़। वहाँ जो शिलाश्रय था
उसे कहते हैं शिलाश्रय से लगभग 25,000 उपकरण मिले हैं। यहाँ देखते हैं आदमगढ़ जिला, यहाँ आदमगढ़ जिला के आदमगढ़ से शिलाश्रय से आरबी जोशी ने जब उत्खनन किए तो इनको उन खुदाई में 25,000 लगभग छोटे छोटे इसे माइक्रो स्टोन्स टूल्स मिले और यह खुदाई 1964 में की गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में जिला है रायसेन, जिसमें VS वाकड़ ने भीमबेटका खोज किए। उस और वहाँ से उस खुदाई नहीं, वहाँ से जो शिलाश्रय है, यह बहुत बड़ा शिलाश्रय है, वहाँ से बहुत ही माइक्रो स्टोन्स मिले हैं, यानी पसार काल के, मध्य पसार काल के छोटे छोटे बहुत से उपकरण मिले हैं, उनके साथ मानव हड्डियाँ मिली है। और यह जो है यूनेस्को में इनको विश्व धरोहर के रूप में ली गई है। और यह कहे हैं वाकड़ जो ने VS वाकड़ जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, वह इनको जब खुदाई किए तो उस गुफा में लगभग 2.25 लाख करोड़ वर्ष की वह चित्र कहे की है। और वह कार्बन डेटिंग के द्वारा उसको परीक्षण किया गया तो बताए उसमें मानव हड्डियां, पसार काल के उपकरण, चित्र, पेंट वह सब मिले हैं और बहुत ही वह सुंदर वह दिखाते हैं, वह दिखा गया है और वह धरोहर के रूप में लिया गया है। उसके बाद आते हैं बिहार में है रांची, भागलपुर, राजगीर। वहाँ अनेक लकड़न, वहाँ भी जब खुदाई हुआ तो वहाँ भी अनेक मध्य लघु पसार काल मिले हैं उपकरण। फिर बंगाल में वर्धमान है, जिसमें वीरभानपुर, तो वहाँ पर बीबी लाल ने 282 मध्य पसार कालीन लघु पसार उपकरण मिले और वह खोजे। खुदाई जब हुई वह उत्खनन किए तो 1954 में, और 1954 से लेकर 1957 तक का यह उत्खनन हुआ। इसमें वहाँ पर मिला। और यह तो भीमबेटका तो बहुत से फेमस जगह है, कहाँ पे मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में शिलाश्रय है, बहुत बड़ा एक खंडहर शिलाश्रय है। वहाँ पर लोग कैसे वहाँ रहते थे वह कहीं कहीं बनाए हैं, उससे यह पता चलता है कि वहाँ जो क्षेत्र था, वहाँ के जो रहते थे लोग, वह 2.25 लाख वर्ष रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसमें वीरभानपुर महत्व प्रसारित हुआ। उसमें लगभग उपकरण मिले, जिसमें क्या क्या जो उपकरण मिले 282 लगभग उपकरण। इसमें क्या क्या थे तो इसमें थे आपका ब्लेड, बेधक, ब्यूरीन, चांद्रिक, स्पेकर, छिद्रक आदि। ये डॉक्टर B.L. लाल ने, यानी डॉक्टर B.B. लाल ने इन्हें जब खुदाई किए तो वहाँ उनको मिला और डॉक्टर लाल ने इनका समय बताया है 4000 ईसा पूर्व, 4000 BC यह बताया।